मलाई खाने के साथ देते हो कि पाप में भी शेयर करोगे? हमें तो पाप लगता है, हम लोग उसमें भागी नहीं बने। रत्नाकर को बड़ा बुरा लगा, वापस नारद जी के पास आया। नारद जी पूछा क्या हुआ? रत्नाकर कहता है, नारद जी आपने जो कहा था वही हुआ। तो क्या सोचते हो? रत्नाकर कहता है कि मैं तो सोच रहा हूं कि मैं अब ये काम नहीं करूंगा, मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, लेकिन अब तक जो पाप कर लिया उसका दंड हमें कितने जन्म भोगना पड़ेगा? क्या इसके प्रायश्चित का कोई तरीका है? संत की वाणी में, संत के स्वभाव में और संत के व्यवहार में वो विलक्षणता होती है कि लोगों पर विश्वास करते हैं और पापी से पापी का संत उद्धार करता है। नारद जी कहते हैं, रत्नाकर चिंता मत करो, परमात्मा बड़े दयालु हैं। यदि उनकी शरण में कोई आ जाए अपराधी, पापी से पापी भी, वो उसे स्वीकार कर लेते हैं और परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उन्हें क्षमा करने का अधिकार है। दूसरे को अधिकार नहीं है, परमात्मा को क्षमा करने का अधिकार है। बाकी तो संसार का संविधान यही कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभ। मानव को अपने किए हुए कर्मों का शुभ अशुभ फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। तो मैं तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा देता हूं, तुम राम का जाप शुरू करो, तुम राम जी का आश्रय ले लो, राम जी की शरण में अपने आप को सौंप दो, प्रभु तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हें सारे पापों का प्रायश्चित कर देंगे। रत्नाकर का संस्कार इतना मलिन था क्योंकि जिंदगी भर उसने मार काट का काम किया, तो राम शब्द उच्चारण नहीं होता था, मरा 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 बोलता। नारद जी कहते थे राम कहो तो बोलता था मरा। तो नारद जी ने सोचा कि 4 मरा शब्द उच्चारण करने से राम शब्द हो जाता है, उच्चारण करके देख लीजिए, मरा 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 राम नाम हो जाता। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। नारद जी ने कहा ठीक है, तुम मरा मरा जपो। मरा मरा कहते कहते राम राम कहने लगा और उसकी रत्नाकर की समाधि लगी। रत्नाकर के शरीर में दीमक लग गए, शरीर मिट्टी का ढेर हो गया और उसमें पेड़ पौधे जम गए। हजारों वर्ष उसने तपस्या की और रत्नाकर को परमात्मा की कृपा हुई, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। संस्कृत में दिम्बक को वाल्मीकि कहते हैं, और जिनके शरीर में वाल्मीकि लग गई हो, दिमक लग गई हो, उन्हें वाल्मीकि कहते हैं। तो वही वाल्मीकि के नाम से, महर्षि वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने राम कथा लिखी नारद जी के उपदेश से। जीवन में भगवान नाम का आश्रय जिसने लिया, राम नाम के बल से हनुमान जी 100 योजन सागर पार की, लंका को जला दिया। राम कथा में बड़े बड़े काम किए। राम नाम के बल से मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, और राम नाम के बल से द्रौपदी के चीर हरण के समय चीर बढ़ गए,
सारी बढ़ गई। इसलिए हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रेम से ताली बजाते हुए सभी वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हल्का सा बढ़ा दो। जय हो श्री राधे। ताली बजा के प्रेम से। नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर, नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर। जब राम जी समुद्र में पुल बना रहे थे तो बांदी सेना में नल और नील नाम के दो बंदर थे, इंजीनियर, जो पत्थर पे राम नाम लिखते थे। श्री रघुवीर प्रताप थे सिंधु तरे पासा, श्री रघुवीर प्रताप के सिंधु तरे पासा। थे नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर, थे नल नील जाति के वानर राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे हो गई हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी, द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। जब दुर्योधन की सभा में दुर्योधन के आदेश से दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, एक पतिव्रता अबला नारी का चीर करना चाह रहा था। द्रौपदी सभा में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबसे चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि पितामह मेरी लज्जा बचाइए, दुशासन मेरा चीरहरण करना चाहता है। किसी ने द्रौपदी की ओर ध्यान नहीं दिया। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर भगवान को याद किया। दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। द्रुपद सुता अति दीन दुखारी, कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। द्रुपद सुता अति दीन
पुकारे कृष्ण राधिका नाम पुकारे। अरे बढ़ गए चीर आकार लेकर नाम तेरा, बढ़ गए चीर आकार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारे विष अमृत कर दिया मुरारी। इस कलयुग में 15वीं शताब्दी में राजस्थान के अंदर मीरा नाम की भक्त हुई। अब मीरा का नाम किसने नहीं सुना है। और मीरा कन्हैया को अपना पति मानती थी और घर बंद करके कन्हैया के साथ नाचती थी, कीर्तन करती थी। लेकिन मीरा के ससुर, मीरा की सास, मीरा के देवर, सबकी नजर में गंदगी भरी थी कि मीरा का चरित्र ठीक नहीं है, मीरा कुसंगति में पड़ी हुई है। अंत में इन लोगों ने दूध में जहर मिलाकर पीने के लिए मीरा को दिया, मारने के लिए। और मीरा ने जय श्री कृष्ण कहकर जहर का प्याला भी पी लिया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सर मोर पखा मेरो पति सोई, जाके सर मोर पखा मेरो पति सोई। मीरा गिरधर नाम पुकारी विषय अमृत कर दिया मुरारी। मीरा गिरधर नाम पुकारे विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय जय श्री राधे श्याम। आपके माइक में आवाज ठीक है? ठीक है। श्री राधे। कलयुग में कल मैं एक भजन सुनाया था कि हरि नाम नहीं तो जीना। सतयुग में तपस्या करने की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञ करने की प्रधानता थी, द्वापर में पूजा की प्रधानता थी और कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन की प्रधानता है। आप तीर्थ कीजिए नहीं कीजिए, दान पुण्य कीजिए नहीं कीजिए, व्रत कीजिए नहीं कीजिए, यज्ञ पूजा पाठ कीजिए नहीं कीजिए, जहां है जिस रूप में, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में, जिस भेष में, केवल प्रभु का नाम लेते रहिए, केवल नाम कीर्तन करते रहिए। बड़ी कृपा करके परमात्मा ने 84 लाख में गधे, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े, मकोड़े, इन सबों में एक अच्छा शरीर दिया, मानव का शरीर दिया भजन करने के लिए। अवसर को बर्बाद मत कीजिए, प्रभु का नाम लेने का जीवन में अभ्यास बनाइए।
भागवत कथा सत्संग में केवल प्रेरणा प्राप्त होती है। भागवत की कथा लोगों को जीने की कला सिखलाती है, जीने का संदेश देती है कि धर्म पूर्वक जीवन यापन करो, धर्म का त्याग कभी मत करो जीवन। भागवत में जब व्यास जी भागवत लिखे तो नारद जी ने उपदेश दिया था कि भागवत में 2 बातों की विशेषता होनी चाहिए, धर्म पक्ष की प्रधानता और भक्ति का प्रतिपादन। तो धर्म वही है सबसे बड़ा, सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति यथोक्ति। जो धर्म हमें परमात्मा से मिलाने का काम करता है, एक भेड़ बकरी को काटना भी धर्म माना गया है, चोर चोरी करता है वो भी धर्म माना गया है। ये सब लोक धर्म है। लोक धर्म के पालन करने से मानव का कल्याण नहीं हो सकता है। अपने अपने धर्म के अनुसार सब पूजा करता है। देखते हैं अब तो माइक की सुविधा हो गई है और सलेश की पूजा, लोरू की पूजा, उसके भजनिया सब आते हैं तो 2-2, 3-3 दिन 24 घंटा गाते ही रहता है। वो भी एक धर्म है। लेकिन इन धर्मों से मानव का कल्याण नहीं होने वाला है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छत सागरम। संसार में जितनी भी वर्षा होती है सब पानी कहाँ जाता है? नदी के द्वारा, नाले के द्वारा समुद्र में। ऐसे ही जितनी देवी देवताओं की पूजा है सब भगवान को समर्पित होती है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति, ये मानना होगा। जब तक हम अपने जीवन में परम धर्म का पालन नहीं करते हमारा कल्याण नहीं होगा। और परम धर्म वही कहलाता है जो भगवान से मिलाने का काम करता है, भगवान से जोड़ने का काम करता है, वो परम धर्म कहलाता है। मनुष्य अन्न के बिना जी सकता, पानी के बिना जी सकता, थोड़ी देर के लिए हवा के बिना भी जी सकता है, लेकिन धर्म के बिना नहीं जी सकता। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षित। जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है हम सुरक्षित हैं। धर्म नष्ट हो गया हम नष्ट हो गए। राजा हरिश्चंद्र डोम के घर नौकरी की है श्मशान घाट में, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं किया। परिणामतः संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ हरिश्चंद्र परम गति प्राप्त की। तो धर्म की रक्षा कीजिए जीवन में और प्रभु का भजन करते रहिए। और कुछ क्या करना है? यदि नाम नहीं लिया, कीर्तन नहीं किया तो तीर्थ जाना बेकार, यज्ञ करना बेकार, पूजा करना बेकार, सब बेकार। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम की बिना। कल की कथा में हम लोग मनु महाराज की 3 पुत्रियां थी। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनकी पवित्र गृहस्थी देखकर स्वयं नारायण कपिल के रूप में माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए और माता देवहूति ने कपिल भगवान से शिक्षा प्राप्त की, तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त किया, फिर तपस्या करने चली गई। यहां तक कल के प्रसंग में हम लोग आए थे। मनु की एक पुत्री आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति को 60 कन्याएं थी और सबसे छोटी कन्या जगदम्बिका भवानी दाक्षायणी भगवती थी। ब्रह्मा के कहने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी सबसे छोटी कन्या का विवाह भोलेनाथ के साथ किया। लेकिन भोलेनाथ की वो गृहस्थी बड़ी कष्टप्रद रही।
क्योंकि दक्ष प्रजापति स्वयं बड़ा अहंकारी था और पिता का गुण, माता पिता का गुण संतान में आता है। तो माता सती भी अहंकारी थी, बुद्धिमती होने का दावा था। एक बार भोलेनाथ अगस्त ऋषि के आश्रम में गए सत्संग करने। भोलेनाथ सत्संग के बड़े प्रेमी हैं। अगस्त ऋषि ने उनकी पूजा की और इन्होंने अगस्त ऋषि से आग्रह किया कि आप अपने मुखारबिंद से राम कथा सुनाइए। यद्यपि राम कथा के सृजनहार भोलेनाथ हैं, लेकिन सत्संग जितने लोग हैं उतने प्रकार के विचार निकलते हैं, सबके मुंडे मुंडे मत भिन्न। इसीलिए रामायण शतकोटियां पार है। महादेव का आदेश मानकर अगस्त ऋषि प्रेम से राम कथा कहने लगे, लेकिन माता सती राम कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? उन्होंने अगस्त ऋषि को तुच्छ समझा, साधारण समझा। किसी व्यास को कोई साधारण समझ ले, तुच्छ समझ ले, उस व्यास की कथा कौन सुनेगा? या उस व्यास की कथा के प्रति श्रद्धा कहां से है? जबकि सत्संग में ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। और ऐसा भाव तब आता है मानव के अंदर जब अपने को बुद्धिमान मान लेता है तभी। इसीलिए कथा में बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है, कथा में हृदय की जरूरत पड़ती है। बुद्धि तो तर्क करती है, कथा तर्क का विषय नहीं है, कथा श्रद्धा का विषय है। महादेव के कहने पर भी सती राम कथा नहीं सुनी, जंगल घूमने चली गई। और जब तक आप राम की कथा नहीं सुनिएगा तब तक राम को पहचानना, राम का महत्व समझना जीवन में असंभव है। वो निराकार व्यापकाधिष्ठ चैतन्य धरती पर लीला रचाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, आसुरी शक्ति का विनाश के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। तो मानव रूप में आते हैं तो मानवोचित लीला करते हैं। राम जी का अवतार हुआ, सीता का हरण हुआ। एक पत्नी के वियोग में जैसे साधारण आदमी को कष्ट होता है, राम जी को कष्ट हुआ, जो देखकर महादेव को हंसी आ गई और सती को शंका हो गई। महादेव जी से तो राम की महिमा समझ में तुम्हें आ गई हो। अब कोई स्त्री पति की बात नहीं माने, पति की बात की अवहेलना करे तो ये भी गलत बात है। महादेव के मना करने पर भी सती सीता का भेष बनाकर राम की परीक्षा ले। राम तो अपनी माया दिखा दिए, सती का मोह भंग हो गया। लेकिन महादेव को जब जानकारी मिली कि सती किन्ह सीता कर भेषा, तो महादेव तो राम को अपना इष्ट मानते हैं, सीता को अपनी मां मानते हैं। अब सती ने सीता का भेष धारण किया तो महादेव ने सती का त्याग कर दिया। इसी बीच में दक्ष प्रजापति के घर बहुत बड़ा उत्सव हुआ, यज्ञ हुआ। महादेव से इतना द्वेष था दक्ष प्रजापति को कि देव सभाओं में ही महादेव को अपमानित किया, अपने दामाद को। क्योंकि देवताओं ने महादेव को ऊंचे मंच पे बैठाया। महादेव तो जगत बंद जगदीश हैं, उनको ऊंचा नहीं बैठाया जाए तो नीचा बैठाया जाएगा। और दक्ष ने उसी सभा में महादेव की निंदा की और नंदीश्वर महाराज ने दक्ष को शाप दे दिया। जिनके विनाश का समय आता है वो भगवान से विरोध शुरू करता है, क्योंकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, एको हम द्वितीयो नास्ति। वो जो चाहते हैं वही होगा, वो जो करते हैं वही होगा। दक्ष ने सोचा ऐसा यज्ञ करूंगा
और महादेव को नहीं बुलाऊंगा, सभी देवता हमारा समर्थन करेंगे और महादेव को नीचा दिखाकर रहूंगा। उस यज्ञ में सती बिना निमंत्रण के चली गई, महादेव के मना करने पड़े। जब सती का अपमान हुआ, दक्ष ने अपमानित किया, तो क्रोध संभाल में नहीं रहा और सती ने अपना शरीर वही त्याग दिया। महादेव को सूचना मिली, महादेव ने वीरभद्र महाकाली को प्रकट किया, आदेश देकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करवाया। दक्ष प्रजापति को मृत्यु दंड मिला। अंत में देवताओं ने प्रार्थना की तो बकरी की गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवन दान मिला। माता सती ने शरीर त्याग दिया और पुनः पर्वतराज हिमालय उनकी धर्मपत्नी मेनका ने भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। वही आदिशक्ति जगदम्बिका भवानी पर्वतराज के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई और 5 साल की अवस्था में नारद जी ने पार्वती का हस्तरेख देखकर उन्हें तपस्या के लिए प्रेरित किया। गौरगिरी पर्वत पर पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए 3000 वर्ष वरदान के प्रभाव से तारकासुर देवताओं का जीना हराम कर दिया। सभी देवता महादेव के पास गए। पहले तो देवताओं ने महादेव की समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजा और महादेव ने अपने तीसरे नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया। सब देवता महादेव से प्रार्थना करने लगे, भोलेनाथ आप जब तक गृहस्थी नहीं स्वीकार करते हैं तब तक संसार का सौभाग्य नहीं लौटेगा। अब देवी भागवत के अनुसार इस बात की पुष्टि कीजिए कि तीनों महादेव की 3 शक्तियां हैं। नारायण की शक्ति है लक्ष्मी माता, ब्रह्मा की शक्ति है सरस्वती माता और महादेव की शक्ति है महाकाली। जब तक इन तीनों देव की 3 शक्तियां न हो, यदि नारायण को लक्ष्मी न हो तो संसार का पालन नहीं कर सकते। ब्रह्मा को सरस्वती न हो तो रचना काम नहीं कर सकते और महादेव को महाकाली प्राप्त न हो तो संहार काम नहीं कर सकते। तीनों काम बराबर। ऐसा नहीं कि संहार करना खराब है, यदि संहार ना हो तो दुनिया आगे बढ़ेगी नहीं। संहार एक परिवर्तन है। तो देवताओं ने कहा भोलेनाथ जब तक आप शक्ति नहीं प्राप्त करेंगे तब तक संसार का सौभाग्य नहीं आएगा। माता पार्वती 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है आपको पाने के लिए, आप उन्हें स्वीकार कीजिए। तारकासुर के उत्पात से हम लोग तंग आ गए। भोलेनाथ ने कहा कि हमें गृहस्थी से क्या लेना देना है, लेकिन यदि पार्वती से विवाह करने से देवताओं का हित होता होगा, कल्याण होता होगा तो ठीक है, लेकिन मैं बिना परीक्षा लिए पार्वती को स्वीकार नहीं करूंगा। भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को भेजा गौरगिरी पर्वत पर, जहां गिरिजा तपस्या कर रही थी, परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषियों ने कहा देवी
इस निर्जन वन में इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? पार्वती ने कहा, हम भोलेनाथ को पति के रूप में पाना चाहते हैं। सप्तर्षि कहते हैं, अरे किसने मार्गदर्शन किया ये काम करने के लिए? कहा, नारद ने। पार्वती जी कहते हैं कि नारद ने। सप्तर्षि कहते हैं कि तुम और तुम्हारे माता पिता नारद को पहचाना नहीं? ये नारद तो कितने के घर को बर्बाद कर दिया, उजाड़ दिया। वो झगड़ा लगाने वाला है। पार्वती कहती हैं, हे सप्तर्षि, कि तजहु नारद कर उपदेशो, आप कहीं सतबार महेशु, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। हे सप्तर्षि, जिनको अपनी गुरु पर विश्वास नहीं है वो जीवन में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। और नारद जी हमारे गुरु हैं। महादेव भी कहेंगे तब भी हम नारद के वचन का त्याग नहीं कर सकते। सप्तर्षि कहते हैं, ऐसे दुल्हा को पाकर क्या मिलेगा? अरे कोई कन्या कोई पति के लिए यदि प्रयास करती है तो उसको जीवन में सुख मिले। न महादेव के पास न घर है, न द्वार है, न कोई परिवार में है, न उनकी जात का ठिकाना, न गोत्र का ठिकाना। मैथिली में एक भजन है, महादेव के आदेशानुसार सप्तर्षि महादेव की निंदा कर पार्वती को सुना, आघे आघे गौरी कौन गुण मां शिव तोरा मन मां भावल रे आघे
यदि किसी कन्या को गड़बड़ दुल्हा से ब्याह हो जाए और यदि सासुर का और पक्ष सही हो, जमीन जायदाद हो, दौलत हो, सास ननद हो, तो थोड़ी देर के लिए काम चल जाता है। लेकिन महादेव का तो पूरा परिवार ही संकट है, कुछ है ही नहीं। सप्तऋषि यही कहते हैं, सासु ने ननद घर रहब तू गरा पर, सासु ने ननद घर रहबा तू ककरा पर, किया है गौरी बने वाले जोगिया अलख जगा किया है गौरी वाने वाने जोगिया अलग किया है गौरी कौन गुण माँ शिव तोरा मन किया है गौरी तोने गुने माँ शिव तोरा मन भावे हर हर पार्वती ने सप्तऋषियों की बात का दो टूक में जवाब दिया। असुंदर दर्शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम्बरो वा वेशी मयि स्यात् करुणाम्बुधो वा शिवस्य मेवास्ति गतिं मवाया। हे सप्तऋषि, मैं ये नहीं जानती कि भोलेनाथ हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। मैं ये भी नहीं जानती कि महादेव सुंदर है कि खराब है। मैं इतना जानती हूं कि मैंने महादेव से प्रेम किया है और मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है कि जन्म कोटि लग रगरी हमारी बरो शंभु नत रघु कुमारी। हमें हजारों जन्म लेना पड़े मंजूर है, लेकिन हमारे पति भोलेनाथ ही हो। और वास्तविकता यह है कि शिव और पार्वती में भेद नहीं है। शिव पार्वती कभी अलग होते ही नहीं। आप कभी महादेव पूजा में देखा है कि महादेव की अकेले पूजा होती हो? कहीं किसी शास्त्र में शाम्ब सदाशिव की पूजा होती है। और शाम्ब शब्द का मतलब होता है अम्बा के साथ। अम्बा मतलब माँ, माँ मतलब पार्वती। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, आधी पार्वती और आधे महादेव हैं, लीला कर रहे हैं। अंत में सप्तऋषियों ने पार्वती को प्रणाम किया, उनके माता पिता को सूचना दी। देवताओं ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया दुल्हा के रूप में और बाराती लेकर चले हिमाचल प्रदेश विवाह करने। विवाह के इतिहास में भोलेनाथ जैसा विवाह न कभी पहले हुआ होगा न कभी बाद में ऐसा हुआ होगा। राम जी भी विवाह करेंगे किए मिथिला में, अब भोलेनाथ का भी विवाह हुआ। यदि निम्न दृष्टि से लिया जाए तो भोलेनाथ के परिवार उस विवाह में साथ है। उनका परिवार कौन है? श्मशान वाला सा। और सारी बीमारियों को भोलेनाथ ने जन्म दिया है, रुद्र शिष्य में जन्म हुआ है। तो हैजा, प्लेग, टुनकी, अधसर, कैंसर सब बीमारी साथ में है।
डाकनी शाकनी भूत प्रेत सब साथ में है। और दुल्हा कोई साधारण लड़का भी विवाह करने जाता तो श्रृंगार कर लेता है, बाजार से कुछ स्नो पाउडर ये सब लगा लेता है, कुछ अच्छा कपड़ा सिलवा लेता है। भोलेनाथ तो ऐसे दुल्हा हैं जो आज जो मुर्दा जला है उसी चिता का भस्म लिप लिया है। ऐसे बैल पर सवार है जिस बैल को महीनों से चारा से दर्शन नहीं है। अब बाराती सब कैसे कैसे मुंह कान वाले हैं, किसी को मुंह नहीं है तो किसी को दो दो मुंह है, किसी को पेट में मुंह है तो किसी को कपार पे आंख है, किसी का कान है सूप जैसा तो किसी का पेट है बखाड़ी जैसा। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में संकेत कर दिया कि जस दुल्लह तस बनी बारात। जैसे महादेव दुल्हा वैसे उनकी बाराती। और स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से लिया गया तो जिस विवाह में स्वयं नारायण हैं, स्वयं ब्रह्मा जी हैं, स्वयं देवराज इंद्र है, तो गजब हाल है। और कौतुक विविध हो तो मग जाता। भोलेनाथ के साथ जो उनका परिवार है वो सब विचित्र नाटक करते हुए जा रहा है। सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में। कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई लंगड़ा कोई लुल्हा, कोई मूस बिलैया रहवा के बरियात में, कोई मूस बिलैया बउरहवा के बरियात में। सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में। बराती चलल दिगंबर, सजल बराती चलल दिगंबर, सजल बराती चलल दिगंबर, सजल बराती चलल दिगंबर। बूढ़ बड़द चढ़ भैया बउरहवा के बरियात में, बूढ़ बड़द चढ़ भैया बउरहवा के बरियात में। भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती, भूत प्रेत सब सजल बराती। नाचे ताता बउरहवा के बरियात में, नाचे ताता भैया बउरहवा के बरियात में। सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में, सब रंग अनोखे बाबा बउरहवा के बरियात में। हर हर महादेव। शंभो। जिस गांव से वो बाराती गुजर रही है वो गांव वाले सब डर गए। जब पार्वती की मां को पता लगा महादेव की होने वाली सास मेनका को, नारद जी तो लापता हो गए। नारद जी के अगुवाई में विवाह हो रहा था तो नारद जी छिप गए कहीं ना, क्योंकि नारद जी ने भोलेनाथ का स्वरूप देखा। जब वो कैलाश से चले थे तो कितने सुंदर थे। बीच में पता नहीं इन्हें कौन सी बीमारी पकड़ ली। ऐसा लगता है भोलेनाथ की मरणासन स्थिति में कुछ ही देर में इनके प्राण निकलने वाले। तो भोले नारद जी कहते हैं महादेव से, भोलेनाथ आपसे जैसे दुल्हा का ब्याह होगा कि श्राद्ध होगा सो बताइए, ऐसे दुल्हा से भी कोई अपनी बेटी का ब्याह करेगा? कैसा रूप आपने बना लिया है। भोलेनाथ कहते हैं हमें कोई शर्म नहीं है, ब्याह हो नहीं हो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं दुनिया को दिखा नहीं सकता हूं कि मैं सुंदर हूं क्या हूं। मैं ज्ञानी आदमी अपना प्रदर्शन कभी नहीं करते। हनुमान जी महावीर हैं
लेकिन हनुमान जी ने कहीं प्रदर्शन नहीं किया कि वो महावीर है, वो साधारण रूप में रहते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो कनक भूतलाकार शरीरा बन जाते थे। तो महादेव तो यही लीला कर रहे हैं। मैना कहती है मैं अपनी बेटी को जहर खिलाकर मार दूंगी, पानी में डुबाकर मार दूंगी, जिंदगी भर कुमारी रख लूंगी, लेकिन ऐसे पौराहे बरसे गिरिजा का विवाह नहीं होने। अब सब देवता तो तंग हो गए कि अब क्या होगा भाई, यदि ये विवाह नहीं हुआ तारकासुर नहीं मरेगा, संसार का कल्याण नहीं होगा। तो मैना ने कहा कि जिस दुल्हा के गले में बड़ा बड़ा सांप है, महादेव के पूरे शरीर में सांप है, गले में सांप, मौर में सांप, हाथ में कंगन, बाजू बंद, कमर में, पांव में, पूरे शरीर के अंग अंग में, जकरा मैथिली में कहे छी कि गत्तर गत्तर, गत्तर गत्तर मतलब अंग। ये बहिना को ना बियाह गौरी बुढ़वा बर गे, लागे हमरा डर गे ना। शिव जी के चुटकल चुटकल गाल, बुढ़वा देखई में कमाल। ये बहिना गतर गतर में सांप छै लटकल गे, लागे हमरा डर गे ना। शिव के धोती ने लगौटी, तो महादेव को तो कुछ नहीं है, भोला बाबा अलबत्ते देहो पर कपड़े न लगते। देवता सब कहने आया तो मैना कहती है कि जिस दुल्हा के पूरे शरीर में सांप लटका है, मैं अपनी बेटी को खतरा में डालूं। ये सांप तो काल होता है, लोगों को काट लेता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो देवता सब महादेव से कहने आए भोलेनाथ, थोड़ी देर के लिए आप अपने शरीर से इन सांपों को अलग कर दीजिए। आपके ब्याह में ये सांप ही बाधक है। जरा ध्यान से सुनिए, देवता कहते हैं कि ये सांप के कारण आपका ब्याह नहीं होगा। तो महादेव क्या जवाब देते हैं कि जाकर मेरी होने वाली सास को बताओ। उल्टा क्यों समझते हो कि जिस दुल्हा के गले में विषैला सांप लटका हुआ है और लोग सांप को काल कहते हैं, और जो दुल्हा काल को अपने गले में लटका लिया है वो क्या हो जाएगा? वो स्वयं महाकाल है। तो महाकाल जो मृत्यु को भी अपनी मुट्ठी में रखे हुए है, ऐसे दुल्हा से जिस दुल्हन का विवाह होगा वो तो सदा सुहागन रहेगी। ऐसा क्यों नहीं समझाते कि भोलेनाथ स्वयं महाकाल है? अंत में नारद बड़े बड़े ज्ञानी आए, लेकिन हिमालय और मैना किसी की बात नहीं मानती। कह दी बाराती लौटा देंगे, हम बेटी को कुमारी रखेंगे। माता पार्वती ने देखा कि भोलेनाथ दूसरे की बात मानने वाले नहीं हैं, तो पार्वती ने एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान किया। एक बेर आहो शिव अपन रूप धरियौ, अपन रूप धरियौ, देखत नगर के लो। अहि लागिया हो शिव बरत के लिए, बरत के लिए बेल कपात शिवा। भाव के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान।
प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम हो या तो पत्थर में भी, प्रहलाद ने पत्थर में क्या देखा? प्रेम हो या तो पत्थर में भी दिखते हैं भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। और जैसे ही पार्वती ने प्रार्थना की, भोलेनाथ ने अपने उसी स्वरूप को सुंदर बना दिया। दुनिया को बनाना, बना के चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल के ऊपर थल है, थल के ऊपर आसमान, फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। गजब का ये जहान बिना खंभ का मकान है, और यहाँ का एक एक कण उसी का गुलाम है। भगवान को श्रृंगार करने के लिए कोई मार्केट से, दरभंगा टावर चौक से कोई सामान खरीदने की लाने की जरूरत नहीं है। उसी जटा का मोर, उसी सांप का हार, उसी चिता का भस्म, ऐसनो पाउडर का काम किया। इतनी सुंदर महादेव बन गए कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आज उसी भुजगेंद्र, भुजगेंद्र मतलब सांप, सांप का हार संसार के सबसे सुंदर बन गए। अब तक जो सखी सहेली कहती थी कि बस हा चढ़ल शिव आबई बऊ रहबाहे डेरायल जिया, मुखबा में नहीं छै एको दांत। अब सखी सहेली से कहने लगी कि बस हा चढ़ल शिव अब थिन दुल्हवा है सुहावन लागे। अब नारद जी ने कहा पंडित जी से कि फटाफट विवाह कीजिए। इस बौराहे का कोई ठिकाना नहीं कि कब कौन सा नखरा करेगा। शिव पुराण से ये कथा ली गई है, और राम कथा में भी इसका समावेश किया है भोलेनाथ और याज्ञवल्क्य जी ने, और भागवत कथा में भी सुखदेव जी ने इसका समावेश किया है, मात्र सत्संग की महिमा बताने के लिए। शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हिमाचल प्रदेश से आए कैलाश, भोलेनाथ श्मशान में बैठ गए। नंदी से नीचे उतरकर माता पार्वती भी बैठ गई। जब घंटा 2 घंटा समय बीता तो पार्वती कहती हैं भोलेनाथ अब अपने घर तो चलिए, श्मशान में कब तक रहेंगे? भोलेनाथ कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी दूसरे के घर में बैठा हूं क्या? मेरा घर तो श्मशान ही है। तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें ससुराल में महल अटारी मिलेगी? यदि इच्छा हो तो मैं बनवा देता हूं। पार्वती कहती नहीं नहीं, आप श्मशान में रहेंगे और हम महल अटारी में, ये कहीं शोभा देगा? हम भी श्मशान में रहेंगे, क्योंकि पूर्व जन्म में सती ने जो अपराध किया है, तो इस जन्म में पार्वती बड़ी सावधान से रहना चाहती है। ऐसी कोई गलती नहीं दोहराना चाहती जिससे भोलेनाथ को फिर कष्ट हो। अब पार्वती ने भगवान शिव की जटा में गंगा को देखा, अभी तक नहीं देखा। पार्वती सोचने लगी ये मेरी सौतन मेरे पति के मस्तक पर जाकर बैठ गई है। लेकिन मस्तक पर बैठना अभिमान का प्रतीक होता है। व्यावहारिक भाषा में हम लोग कहते हैं ना, इसको सर पे मत चढ़ा। सर पे चढ़ाना अभिमान का प्रतीक है। तो पार्वती ने सोचा ये तो मस्तक पर बैठी है जो अभिमानी है, और मैं ऐसा कोई काम करूंगी कि महादेव के दिल को जीत लूंगी, और भोलेनाथ हमें दिल में जगह देंगे।
यदि भोलेनाथ ने हमें दिल में स्थान दे दिया तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। संसार में किसी के दिल को जीतना ही सबसे बड़ा व्यवहार है, वो प्रेम से जीता जा सकता है। पार्वती ने सोचा कि महादेव के दिल को कैसे जीता जाए, बताइए आप लोग, कैसे जीता जाए। महादेव को कष्ट कैसे हुआ, तो सती ने राम कथा नहीं सुनी। अब पार्वती सोच रही है कि जो सत्संग के अनादर करने से भोलेनाथ को कष्ट हुआ था, आज मैं उसी सत्संग का यदि आदर करूं तो भोलेनाथ को बड़ा प्रसन्नता होगी। तो पार्वती ने राम कथा सुनाने का आग्रह किया, बड़ी विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से, कि विश्वनाथ ममनाथ मोतारी त्रिभुवन महिमा विधित तुम्हारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जग शैल कुमारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित देवी जपत पुरारी। सुधा श्याम गिरा उठारी, मंगल भवन अमंगल हारी, कबहु सुदशरथ अगिर बिहारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कहो उपकारी। चौदह प्रश्न पार्वती लिखे कि निर्गुण ब्रह्म साकार कैसे हो, प्रभु का अवतार कैसे हो, किस तरह से प्रभु मिथिला आए, आदि आदि 14 प्रश्न। भगवान शिव को इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई जितनी प्रसन्नता पार्वती ने राम कथा सुनाने का जो आग्रह किया और इनसे हुई। और महादेव ने बड़े खुले कंठ से कहा कि गिरिजा, तुमने मेरे दिल को जीत लिया है, आज से तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में, मेरे दिल में। जरा विचार कीजिए, वही पार्वती अगले जन्म में सती रूप में थी और अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग का अनादर किया। वही स्मशान भूमि में पार्वती के रूप में सत्संग का आदर किया, अनादर किया। तो महादेव ने सती का त्याग कर दिया और आदर किया तो महादेव ने पार्वती को अपने दिल में जगह दे दिया। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं आप तमाम श्रद्धालुओं से कि छोटा या बड़ा जो भी सत्संग जीवन में मिले, नहीं मिले तो ढूंढ कर करना चाहिए। सत्संग करने से ही जीवन में दिव्यता आती है, सत्संग करने से ही जीवन में आदर मिलेगा और जीवन सफल होगा। इस तरह से सत्संग की महिमा बताते हुए सुखदेव जी राजा परीक्षित से शिव पार्वती मिलन प्रसंग की चर्चा किए और मनु महाराज की पुत्री वंश का वर्णन किया। मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत उत्तानपाद।
तो प्रियव्रत ने कहा कि हम गृहस्थी धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, वैराग्य ले लिया। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति था, छोटी का नाम सुरुचि था। सुरुचि कुछ देखने में अधिक सुंदर थी, तो राजा सुरुचि का ज्यादा ख्याल रखता था। लेकिन सुरुचि जब ब्याह कराई ससुराल में, तो राजा से कहती है कि हम दोनों सौतन साथ में नहीं रह सकते, या तो सुनीति रहेगी या मैं रहूंगा। राजा सुरुचि के सौंदर्य पर ऐसा आकर्षित था, राजा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, सुनीति दासी बनकर रहेगी और तू महारानी बनकर रहना। ऐसा ही हुआ। सुनीति के रहने के लिए कहीं अलग घर बनवा दिया, सुरुचि महारानी बनकर रहने लगी। लेकिन सुनीति ने सोचा कि जब मैं प्रथम पत्नी हूं महाराज की, मैं और पहले जिससे विवाह होता है वो धर्म पत्नी कहलाती है, और धर्म पत्नी का ही पुरुष के सब कुछ में अधिकार होता है। लेकिन मेरी सौतन हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगी। यदि मैं प्रतिकार करूंगी, कलह करूंगी, तो हमारे पति को कष्ट होगा, गृहस्थी में कलह होगी। वो लोग जैसा करते हैं करने देते हैं, चलो जीवन जीने के लिए कोई कला। तो सुनीति ने क्या किया, बगल में कोई आश्रम था जहां दैनिक सत्संग चलता था। सुनीति सत्संग करने जाने लगी। सत्संग में आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। कैसा भी भटका हुआ आदमी, व्याकुल आदमी, व्यथित आदमी, अनेक प्रसंगों में ऐसी बातें आती है, चर्चा होती है कि लोगों के अंदर के प्रश्न का जवाब मिल जाता है। तो एक संत भगवान को दया आ गई। संत भगवान ने सुनीति से कहा, बेटी तेरे घर में सब ठीक तो है, गृहस्थी में कोई गड़बड़ तो नहीं? सुनीति कहती है, नहीं बाबा सब ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। सुनीति कहती है, नहीं नहीं हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। आप वरदान देना चाहते हैं तो मेरी सौतन को दीजिए कि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। उसकी बुद्धि तभी ठीक होगी जब उसको एक पुत्र हो जाए। परमात्मा ने तो हमें एक पुत्र दिया है, सुनीति को एक पुत्र था ध्रुव नाम का। संत भगवान कहते हैं, हम सुरुचि को वरदान देते हैं कि पुत्र होगा, लेकिन तुम्हें भी वरदान देते हैं कि तुम्हारा पुत्र एक दिन वो काम करेगा जो धरती पर कोई मां का लाल नहीं किया। एकदा अंक आरूप नृपः पत्रम लालयन आरुरोक्षु पितुर अंके ध्रुव तत्र समागत। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी के पुत्र उत्तम, उसका नाम उत्तम था, गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहा था, और बालक ध्रुव बगल में खेल रहा था। वो भी दौड़कर पिता की गोद में आया, क्योंकि बच्चों में एक स्वभाव होता है, एक बच्चा देखेगा माँ बाप की गोद में तो दूसरा भी दौड़ जाएगा। लेकिन सुरुचि बगल में खड़ी थी, वो ईर्ष्या से जलने लगी और तुरंत कान पकड़ के ध्रुव को पिता की गोद से बाहर कर दिया। ध्रुव पूछता है, क्यों क्यों तुमने हमें पिता की गोद से बाहर कर दिया? सुरुचि कहते हैं, इसलिए कि तुम मेरा पुत्र नहीं हो, तुम मेरी सौतन का पुत्र हो, और इस पिता की गोद में वही बैठ सकता है जिसको मैंने जन्म दिया है, जो मेरी कोख से जन्म लिया। यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो तुम तपस्या करके मेरी गोद, मेरी गर्भ में आओ। उत्तानपाद छोटी रानी के डर से कुछ नहीं बोल पाया। दोनों बेटा है और एक बेटा के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। राजा को छोटी रानी को डांटना चाहिए।
समझाना चाहिए। जीवन में स्त्री का सम्मान करना तो पुरुष का कर्तव्य होता है। स्त्री माँ है, स्त्री बहन है, स्त्री शक्ति है, लेकिन स्त्री की गुलामी करना यह शोभा नहीं देता। स्त्री की गुलामी करने वाला पुरुष कभी अपने जीवन में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करता। राजा कुछ नहीं बोला, भय से कि सुरुचि नाराज हो जाएगी। बालक गया अपनी मां के पास, सुनीति के पास। दासी ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। सुनीति ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो सौतेली मां ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। देखिए, मां का उत्तरदायित्व सबसे ज्यादा है बच्चों के लिए। मां का महत्व सबसे ज्यादा है। पिता की अपेक्षा मनुस्मृति शास्त्र के अनुसार मां का 10 गुना महत्व होता है। इसलिए कि बच्चों के लालन पालन में, बच्चों के जीवन में विकास में जो मां का योगदान है, जो मां का त्याग है, वो किसी का नहीं है। मां बनना बड़ी साधारण बात नहीं है। और सबसे पहली गुरु मां होती है। सबसे पहली शिक्षा बच्चा अपनी मां से प्राप्त करता है। एक मां चाह ले तो अपने पुत्र को ध्रुव प्रहलाद बना सकती है, और एक मां की लापरवाही से या एक मां की भूल से पुत्र सुल्ताना डाकू भी बन सकता है। जानते हैं कि सुल्ताना डाकू जो विश्व में सबसे बड़ा खूंखार डकैत हुआ, जब उसे फांसी की सजा मिली तो उसने न्यायाधीश से कहा कि हमसे पहले फांसी हमारी मां को दे दो। हमें डकैत बनाने वाली हमारी मां है। बचपन से मां ने हमें कहा, कद्दू कदीमा बैगन तोड़ के लाओ, और कद्दू कदीमा बैगन तोड़ने वाला बच्चा वो खूंखार सुल्ताना डाकू बन गया। बच्चे गलती करते हैं तो मां को ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कहीं से कोई सामान चोरी करके ले आया, कहीं से गलत ढंग से ले आया, तो मां को छिपाना नहीं चाहिए। बच्चों की आदत बिगड़ती है, और छोटी छोटी चोरी करने वाला बच्चा एक दिन बहुत बड़ा चोर बन जाता, बहुत बड़ा डाकू बन जाता। सुनीति ने सोचा कि सौतन ने मेरे पुत्र के साथ ऐसा किया है, और मैं यदि प्रतिशोध में जाकर अपनी सौतन से लड़ाई करूं, यदि साधारण महिला होती तो कमर कस के आ जाती और सौतन से कहती, तूने अपने आप को क्या समझ रखा है? राजा ने तुझे ब्याह कर लाया है, क्या मैं राजा की ब्याहिता नहीं हूं? और बच्चा देखता, बच्चा का जीवन नकल प्रधान होता है। वो बड़ों को जो करता हुआ देखता है वो सीख लेता है। हो सकता है ध्रुव पत्थर उठाता, सौतेली मां के सर पे दे मारता, और यदि ध्रुव ऐसा करता तो आज जिस ध्रुव की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लोग चर्चा करते हैं, उस ध्रुव की कथा किसी डकैत के क्रिमिनल के इतिहास में होती है। इसलिए मां को हमेशा सावधान रहना चाहिए। बच्चों के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। बच्चों के सामने पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए। बच्चों के सामने में कभी कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। बच्चा सीख लेता है, वो नकल प्रधान होता है, जल्दी अनुकरण कर लेता है। ध्रुव के मन में सौतेली मां के प्रति जो आक्रोश की ज्वाला भभक रही थी, सुनीति ने सुंदर शिक्षा का पानी डाला उसमें। कहती है, बेटा अरे सौतेली मां ने तो बिल्कुल ठीक कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यदि छेय शुभात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादबंधनम्। मनुष्य अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी पुरुषार्थ बिना परमात्मा की कृपा से प्राप्त नहीं कर सकता।
तो सौतेली माँ ने कोई बुरा तो नहीं कहा। अब इस बालक के मन में जो आक्रोश था वो ठंडा हो गया। तो ध्रुव कहता है, माँ मैं तपस्या करने जाऊंगा, उन भगवान को प्राप्त करूंगा जिनकी इच्छा से सब कुछ होता है। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। सत्संग करने वाले व्यक्ति को भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, पूरा भरोसा होता है। और सुनीति तो दैनिक सत्संग करती थी। सुनीति जानती है कि मैं अपने बेटा को भगवान के लिए छोड़ रही हूं, तो परमात्मा निश्चित हमारे बालक की रक्षा करेंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, ये नन्हा सा दुधमुहा बालक आपकी तलाश में निकल रहा है, आप रक्षा करना। घनघोर जंगल में चला गया बालक। जब भी कोई भक्त भगवान को खोजने के लिए मार्ग तलाशता है, तो मार्गदर्शक के रूप में मार्ग दिखाने के लिए सदगुरुदेव बन के नारद जी आ जाते हैं। नारद जी सच्चे गुरु, पक्के गुरु। नारद जी कहते हैं, बालक इस जंगल में कहां भटक गए? घर का रास्ता भूल गए क्या, या परिवार में कुछ खटपट हो गया है? ध्रुव ने कहा, बाबा कोई खटपट नहीं हुआ है, न मैं रास्ता भूला हूं, लेकिन मैं परमात्मा की खोज में निकला हूं। नारद जी कहते हैं, बालक बड़े बड़े ज्ञानी धानी नागा निर्वाणी संत महात्मा जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तक जन्म जन्मांतर तक धारणा ध्यान समाधि लगाते लगाते थक जाते, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। तेरे तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, तू कैसे भगवान को प्राप्त कर लेगा? ध्रुव कहता है, बाबा मैं क्षत्रिय कुमार हूं, मैं मनुवंश की संतान हूं, और मैं संकल्प करके निकला हूं कि कार्यम वा साधयामि देहम वा पापी। या तो मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूंगा, या मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा, मैं लौट कर घर नहीं जाऊंगा। नारद जी ने देखा कि बालक का संस्कार बड़ा ही उत्तम है। अच्छी जमीन में यदि बीज बोया जाए तो स्वाभाविक है कि पौधा अच्छा होगा। नारद जी ने ध्रुव को उपदेश किया, कहा बेटा परमात्मा का परिचय तो तुम्हें नहीं है, या उनके पाने का तरीका भी मालूम नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीर भिक्षण। नारायण चतुर्भुज, चार हाथ वाले, शंख चक्र गदा पद्म चारों हाथ में है, श्याम बरन है, मंद मंद मुस्कान है। ये नारायण का स्वरूप है। उस स्वरूप को साकार करने के लिए 12 अक्षरों का मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इष्ट को प्राप्त करने के लिए, तपस्या को सफल बनाने के लिए जीवन में संयम भी आवश्यक है। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्यम मधुबरम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। इसलिए बेटे, यहां से थोड़ी दूर पर यमुना का किनारा है, मधुबन है, जहां नित्य नंदनंदन श्याम सुंदर रास रासेश्वरी वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी के साथ रास रचाते हैं। वो बड़ा पवित्र स्थान है। तुम वहां जाओ, जमुना स्नान कर शीतल वृक्ष की छाया में बैठकर संदम सदाचार का पालन करना, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। नारद जी को प्रणाम कर ध्रुव आगे बढ़े। नारद जी अंतर ध्यान हो। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाखलय्य
ध्रुव पदमपि जातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नता। देवर्षि नारद जी धन्य हैं, भटके हुए भक्तों को भगवान से मिला दिया। ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान करा दिया और प्रहलाद को खंभे से भगवान को प्रकट करके प्रहलाद को मिला दिया। ध्रुव चले अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। नन्हा सा बालक है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। कहते कि मानव की संकल्प शक्ति यदि पक्की हो तो भगवान ने मानव में सब गुण दे रखा है, सारी शक्तियां दे रखा है। जरा दिनकर की रचना रश्मि रथी के दूसरे सर को उलटिए। वसुधा का नेता कौन हुआ, कौन हुआ, अतुलित जस क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ने कभी आराम किया विघ्नों में रहकर। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, बल एक नहीं धीरज होते। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। हम ठोक ठेलते हैं जब नर, पर्वत के जाते पांव खैर। 6 साल का बालक और दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री पाना चाहता है, जो सबसे ऊंची डिग्री है, क्योंकि संकल्प शक्ति पक्का है, आत्मबल मजबूत है, गुरु का आशीर्वाद और मां का आशीर्वाद भी प्राप्त है। धर्म ध्वजा को फहराने, नई ज्योति जगाने के लिए ये नन्हा सा बालक जा रहा है। चलिए एक भजन के माध्यम से लोग श्रवण करें। ज्योति से ज्योति जलाते चले। हेलो, प्रेम सुलभा के बिहारी लाल की जय। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखे, राह में आए जो दीन दुखे, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की
दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चारों पूरे अंधेरा, भटक गई है दिशाएं, मानव बन बैठा है दानव, किसी को व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। जय जय श्री राधे। ध्रुव यमुना स्नान कर सुरभित वृक्ष की छाया में बैठ गए और जैसा गुरु ने मार्गदर्शन किया था, पहले जीवन में संयम करना शुरू किया, तो अन्न पे नियंत्रण किया। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, अंत में महीना में 1 दिन अन्न खाने लगे। मनुष्य आदत से लाचार होता है और आदत जन्म से किसी को नहीं मिली। हम अपने आप को जिस तरह की आदत बनाते डालते हैं वैसी आदत पड़ती है। तो ध्रुव ने अन्न पर नियंत्रण किया, ये सतयुग की बात है। अंत में कंदमूल फल खाना भी छोड़ दिया, जल पे रहने लगे, अंत में जल भी छोड़ दिया, हवा पीकर रहने लगे। और जब हवा पीकर रहने लगे तो ध्रुव की समाधि लग गई। अपने सांस को अपने ब्रह्मांड में रोक लिया तो हवा पीना भी बंद हो गया। देवराज इंद्र घबराकर ध्रुव की ऐसी अखंड समाधि लगी, घबराकर वर्षा कर दिया। जहां ध्रुव तपस्या कर रहे थे वहां पानी लग गया। ध्रुव खड़े हो गए, एक टांग पे खड़े हो गए और ध्रुव की समाधि भंग नहीं हुई, परमात्मा की कृपा हुई। चलिए, ध्रुव की सफलता के लिए और अपनी वाणी को पावन बनाने के लिए हम लोग 2 बार 4 बार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय।
वासुदेवाय रामचंद्राय वासुदेवाय रामचंद्राय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 जय जय श्री राम ध्रुव की ऐसी अखंड समाधि लगी कि ब्रह्मांड कांपने लगा। बैकुंठ तक बैकुंठपति नारायण का सिंहासन हिल गया। हवाएं की गति रुक गई। माता लक्ष्मी कहती है प्रभु जल्दी जाकर मेरे बालक को दर्शन दीजिए वरना प्रलय हो जाएगा। नारायण प्रकट हो गए। जोग वन से नारायण ने ध्रुव का ध्यान तोड़ा। ध्रुव ने देखा चतुर्भुज नारायण हमारे सामने खड़े हैं तो चरण पे साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन इनको भगवान ध्रुव ने क्यों माना? गुरु ने बताया था कि भगवान चतुर्भुज रूप है। गुरु ही शिष्य को भगवान से तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से परिचय कराने का काम गुरु का है। जैसे पिता से परिचय माँ अपनी संतान को कराती है, उसी तरह गुरु शिष्य को अपने भगवान से परिचय कराते हैं। ध्रुव की इच्छा है कि भगवान की कुछ वंदना करते, लेकिन पढ़े लिखे हैं नहीं, अंगूठा छाप है। किंतु भगवान की शरण में भक्तों की कोई इच्छा हो वो पूरी न हो, भगवान तो भक्त वांछा कल्पतरु है। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के गाल में कपोल में स्पर्श कराया और जैसे शंख का स्पर्श हुआ ध्रुव की जीवा पर सरस्वती बैठ गई। ध्रुव वेद वेदांत के श्लोकों से भगवान की प्रार्थना करना शुरू किया कि जो अंतः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्ता संजीवयन् अखिल शक्ति तरह सुधाम्ना अन्यास्तहस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैं उन परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूं जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी सोई हुई सरस्वती को जगा दिया है। मैं उन भगवान को प्रणाम कर रहा हूं सृष्टि को बनाकर चलाता है और मिटा भी देता है। मैं उन भगवान को बार बार कोटशः प्रणाम कर रहा हूं जो दुनिया के कण कण में व्याप्त है, जिनकी मर्जी के बिना न कोई सांस ले सकता न एक पत्ता हिल सकता है। एक फूल भी खिले नहीं, एक पत्ता भी हिले नहीं। इस तरह से ध्रुव कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा
तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम ही हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जो खिल सकेला वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही हो हो। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कभी भगवान के सामने सच्चे दिल से अपने आप को समर्पित करते हो क्या, कि दिखाने के लिए घंटों भर नाटक करते हो? मंदिर में बैठे ठाकुर जी से जिस दिन दिल से जुड़ जाओगे अपने दिलदार से, तो आंख से आंसू बहेंगे और 2 मिनट के लिए भगवान तुम्हें मिलेंगे। और जीवन में ऐसा क्षण जब भी आए तो समझना कि जीवन का सबसे बहुमूल्य समय है और हमारा जीवन सफल होगा। लेकिन ये तब होगा जब भगवान मंदिर में बैठे पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति को मूर्ति मत मानो, वो तो मेरे ठाकुर जी बैठे हैं उसमें। ऋषि मुनियों ने इसमें वैदिक मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की है। ये हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, ये हमारे भारतवर्ष की वैदिक मान्यता है, जिसे विदेशी अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे। एक अंग्रेज ने कहा कि हिंदुस्तानी बड़े मूर्ख होते हैं। जब मैं वृंदावन में विद्यार्थी था उस समय की बात है। एक पत्थर को मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं मंदिर में,
और एक पत्थर सड़क पे रख देते हैं जिसपे गंदगी करते हैं। पत्थर तो पत्थर है। मैंने उसे कहा 100 का नोट कागज है और एक 8 आने, उस समय न्यूज पेपर 8 आने में मिलते थे। 8 आने का न्यूज पेपर इतना बड़ा कागज है। यदि मैं आपको कहूं ये कागज रख लीजिए, नोट हमें दे दीजिए, तो मानोगे? ये कैसे होगा? ये तो गवर्नर का साइन है, मोहर लगा हुआ है सरकारी। इसका मानदेय 100 है। तो मैंने कहा कि तुम लोगों की समझ में ये भारतीय बात आती नहीं है। ये मरने वाले जो गवर्नर है उसका मोहर लगा तो इसका मानदेय 100 हो गया। आज जिसपे हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों से ठप्पा मारा है, मोहर मारा है। सखी इसे निष्प्राण न कहना, इसमें प्राण दिया है। सखी इसे पाषाण न कहना, इसमें मैंने प्राण दिया है। अब इसको निष्प्राण मत कहना। वैदिक मंत्रों से इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये पत्थर नहीं, ये भगवान है। वो पत्थर सड़क की पत्थर, और इस पत्थर से तुम तुलना कैसे कर ले, जब एक न्यूज पेपर की तुलना 1 रुपया से नहीं कर सकते। ये हमारे यहाँ विश्वास है। ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया। भगवान कहते हैं बेटा तुम तो छोटी बात के लिए इतना परिश्रम किए हो, तुम पिता की गोद पाना चाहते हो। कहा प्रभु सौतेली माँ ने हमें अपमानित किया। कहा बेटा महापुरुष जीवन में अपमान सम्मान का ख्याल नहीं रखते। तुम तो बड़े अच्छे संस्कार के हो। इंद्र की बाधा पहुंचाने पर भी तुमने अपनी तपस्या को भंग नहीं किया। तो कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करो। पिताजी तो मर जाएंगे, पिता की गोद कोई हमेशा रहेगी क्या? इसलिए तुमने बड़ा काम किया है और मैं तुम्हें बड़ा आशीर्वाद देने आया हूं, अपनी गोद दे रहा हूं। सत्य सनातन पुरुष जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, जो अव्ययी अविनाशी पुरुष है, ध्रुव को भगवान ने ध्रुव पद प्रदान किया। वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव के माता पिता है और सबसे पहले जो सौतेली माँ ने ध्रुव का अपमान किया था वही दौड़कर ध्रुव से क्षमा मांगने लगी। बेटा क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। ध्रुव कहते हैं माँ अरे तुम गलती कैसे करोगी? तुम नहीं फटकारी होती तो आज मैं ये पद थोड़ी प्राप्त करता। अतः जीवन में अपमानित होने के बाद हमेशा आक्रोश में नहीं आना चाहिए। कभी कभी वो अपमान जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। आप जानते हैं कि चाणक्य को नंद राजा नंद ने चोटी पकड़ के सभा से बाहर कर दिया, अपमानित किया। और चाणक्य ने संकल्प ले लिया। जैसे द्रौपदी ने संकल्प लिया ये बाल अब तभी बनेंगे जब दुशासन और दुर्योधन की जांघ और हाथ चूर चूर हो जाए। चाणक्य ने कहा कि अब ये शिखा तभी बंधेगी जब मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा। और चंद्रगुप्त जैसे शिष्य को अपनाकर प्रशिक्षण देकर महापुरुष चाणक्य ने नंद वंश का नाश किया और भारतवर्ष का अखंड साम्राज्य फैला दिया। काबुल, कंधार, अफगानिस्तान ये सब उस समय हिंदुस्तान में थे। अब तो हमारे देश के नेता बुलबुल लिट्टी वाले जिनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं है, रात में कुछ और दिन में कुछ हो जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कर तुष्टीकरण राजनीति के तहत आज दोनों देश को दुश्मन पैदा कर दिया। हिंदू मुसलमान ये लड़ाई किस बात की है? मुसलमान भी इंसान है, हिंदू भी इंसान है, उसका भी धर्म है, हमारा भी धर्म है।
किसी धर्म पर कोई खतरा पैदा करे, वो कोई शास्त्र आदेश देता क्या? कुरान शरीफ आदेश देती है क्या? हमारा शास्त्र तो आदेश नहीं देता है किसी को कष्ट मत दो। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे के बेहतरी सुनी चाहिए सपाके चाह। हमारा शास्त्र सबको सम्मान देना चाहिए, लेकिन नेताओं ने इस देश को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, बर्बाद कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता की लोलुपता के लिए। तो ध्रुव अपनी मां से मिले, पिता से मिले, और राजा उत्तानपाद को अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने ध्रुव जैसे पुत्र का अनादर किया। सुरुचि छोटी रानी का नाम है और सुनीति बड़ी रानी का नाम है। सुरुचि मतलब इच्छा शक्ति और सुनीति मतलब विवेक। तो जो जीवन में विवेक का आदर करता है उसे ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त होता है, और जो जीवन में सुरुचि मतलब इच्छा शक्ति की गुलामी करता है उसके जीवन से ध्रुव जैसा पुत्र दूर चला जाता है। ये तो परमात्मा की कृपा या नारद जी का मार्गदर्शन, जो ध्रुव सही सलामत वापस आ गया, वरना जंगल में कोई सिंह खा लेता, कोई बाघ खा लेता। ये राजा उत्तानपाद की कमजोरी है। एक पत्नी की गुलामी करना, एक चमड़े की चाटकारिता करना, यह पुरुष को कभी शोभा नहीं देता। आज राजा उत्तानपाद को अपनी गलती का एहसास है। ध्रुव को सिंहासन पर बैठाया और चला गया तपस्या करने। 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज किया, प्रजाओं की सेवा की। अंत में मृत्युदेव ध्रुव के सामने आकर खड़े हो गए और ध्रुव ने मृत्यु के मस्तक पे अपना चरण रखा और परमात्मा की गोद सदैव प्राप्त कर ली। ध्रुव ने अपनी मां को भी साथ ले गए, अपने मां का भी उद्धार किया। वंश में एक वैष्णव पुत्र पैदा लेता, एक परमात्मा का भक्त पैदा लेता है तो पुरखों का उद्धार कर देता है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सम्राट भी कहते हैं कि महाराज कि एक केवल भगवान नाम का आश्रय लिया, द्वादशाक्षर मंत्र का आश्रय लिया ध्रुव ने, और ध्रुव ने ध्रुपद प्राप्त किया। इसीलिए जीवन में कलयुग में खासकर जहां नाम कीर्तन का ही महत्व है, लोगों को राम भगवान नाम का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। कि भजुरे मन राम नाम सुखदाई, भजुरे मन राम नाम सुखदाई, भजुरे मन राम नाम सुखदाई, भजुरे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजुरे मन राम नाम सुखदाई, भजुरे मन राम नाम सुखदाई। राम नाम के जपने से ही भव सागर तर जाई, राम नाम के जपने से भव सागर तर जाए। राम नाम जप ले मन मोरख, राम नाम जप ले मन मोरख, बनत बनत बन जाई, भजुरे मन राम नाम सुखदाई, भजुरे
गई पागल मीराबाई राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई गणिका गीत अजामिल तारे गणिका गीत अजामिल तारे तारे सदन कसाई भजोरे मन राम नाम सुखदाई 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 भजरे राम 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 भजोरे राम नाम सुखदाई भजोरे मन राम नाम सुखदाई भजोरे मन राम नाम सुखदाई भजोरे मन राम नाम सुखदाई और श्याम रामचंद्र की जय कोई आदमी पीछे की लाइट जला दीजिए अंधकार हो गया। और एक भगवान नाम का आश्रय लेकर 6 साल का बालक ने ध्रुपद प्राप्त किया। सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में सूर्यवंश, चंद्रवंश, मनुवंश अनेक राजाओं की कथा सुनाए, वंशावली की नाम गिनती किए, लेकिन कथा पर प्रकाश वहां डालते हैं जहां सत्संग दिखाई देता है। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र वत्स, उनके अंग, अंग के बेल। ध्रुव के वंश में बेनु नाम का राजा बड़ा पाखंडी हुआ जो भगवान को, धर्म को नहीं मानता। ऋषि मुनि के समझाने पर भी जब उनकी अकल ठिकाने नहीं आई, वो अपने शासनकाल में धर्म, पूजा पाठ सब बंद करा दिया। ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप दे दिया। बेलू के शरीर का अंत हुआ। अंत में ऋषि मुनियों ने काठ डालकर वैदिक मंत्रों से उसका मंथन किया। उसमें से 2 बालक जन्म लिए, नीचे से निषाद, ऊपर से राजा पृथु। और पृथु ने धर्म की स्थापना की। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, पृथ्वी का दोहन किया और अंत में तपस्या करके ये पृथु भगवान के 24 अवतार में एक अवतार माने जाते। पृथु के पुत्र हुए बरही नाम के राजा, प्राचीन बरही, जिनके 10 प्रचेता नाम के पुत्र होते हैं और नारद जी उन्हें रुद्र गीता का ज्ञान देकर बैरागी बना देते। राजा बरही बड़े कर्मकांडी थे। उनके दरबार में यज्ञशाला से कभी धुआं शांतरी होता था, हवन कुंड से हमेशा यज्ञ में लगे रहते थे। लेकिन राजा बलि यज्ञ के माध्यम से यज्ञ का बहाना बनाकर हजारों पशुओं की बलि देते थे। नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, बरही तुम यज्ञ क्यों करते हो? तो राजा कहता है, यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हम ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। नारद जी ने पूछा कि स्वर्ग प्राप्त कर क्या मिलता है? हमारे यहाँ लोगों की पहुंच तो स्वर्ग तक है। किसी शुभ कर्म में, श्राद्ध आदि कर्म में जो महापात्र सब मंत्र पढ़ाता है कि स्वर्ग प्राप्ति है, प्रिय तत्व विमुक्ति है। अरे स्वर्ग प्राप्त करना जीवन का अंतिम निदान नहीं है। स्वर्ग तो तुच्छ है।
तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। स्वर्ग तो एक बैंक बैलेंस है जो आपने पुण्य का बनाया है, कमाया है, स्वर्ग में जाकर भोगते हो। जिस दिन बैंक बैलेंस समाप्त हुआ, बैंक रुपया देना बंद करता है और स्वर्ग से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसलिए ऐसा काम जीवन में करो कि स्वर्ग नहीं, परमात्मा की गोद प्राप्त हो, परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो, जो आत्यंतिक निवृत्ति कहलाती है, जहां जाने के बाद मनुष्य फिर संसार में नहीं आता है। नारद जी ने कहा, बरही तुम तो स्वर्ग पाना चाहते हो, हजारों पशुओं की बलि दिए हो, गर्दन काटे हो, तुमने सोचा कभी हिंसा हिंसा होती है। चाहे देवता के नाम पर, भगवती के नाम पर बकरे बकरी काटो, आप एक भी उदाहरण बता दो कि बकरी काटने वाला, चाहे वो कसाई मांस बेचता है या वो श्यामा मंदिर में बलि देने का काम करता हो भगवती के नाम पर, बकरी काटने वालों का किसी का कल्याण हुआ हो, उसके वंशजों का कल्याण हुआ हो, ये घोर अनर्थ है। मनुष्य होकर हिंसा करना, वेद कहता है कि मां हिंसात सर्वभूता, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। नारद जी ने दिव्य दृष्टि दी बरही को, आसमान भी दिखा दिया कि तुमने जिन जिन पशुओं की बलि दी है वो सब आंखें लाल लाल करके तेरी ओर देख रहे हैं और सब तुमसे बदला लेंगे, नोच नोच कर खाएंगे। जब बरही ने देखा वो पशु सब हमारी ओर घूर घूर के देख रहा है, बरही का शरीर कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा। नारद जी के चरण पे गिर पड़ा, नारद जी मैंने बड़ा पाप किया, अब हमें इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, रास्ता बताइए, आप तो बड़े संत हैं। तो नारद जी ने राजा बरही को वैष्णव मंत्र की दीक्षा दी। अब पुरंजनोपाख्यान सुनाकर राजा बरही को ज्ञान दिया। अब मनु के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, जो बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने गृहस्थी धर्म स्वीकार किया। उनके वंश में नाभि नाम के राजा हुए और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, जो जैन संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। जब ऋषभदेव वैराग्य लेने लगे तो अपने सभी पुत्रों को बैठाया। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। बाकी पुत्रों को बैठाकर ऋषभदेव शिक्षा दे रहे हैं कि नायम देहे देह भाजाम विलोके कष्टान कामान रहते विभुजांगने तपो दिव्यम पुत्र का। हेलो। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं कि पुत्रों, कि नायम देहे देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजांग में
तपो दिव्यम पुत्र कामेन यष्टि शुद्धेत समात् ब्रह्म सौख्यम अनंत। बड़ी सुंदर शिक्षा अपनी संतान को दे रहे हैं। और ऋषभदेव जो शिक्षा अपने पुत्रों को दे रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को अपनी संतान को शिक्षा देना चाहिए। कहते हैं कि बेटा, परमात्मा ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। ये शरीर संसारिक विषयों